बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साबिका क्लास में हमने कौफ और काफ के मखरज को सीखा था। मुझे उम्मीद है आपने उस वीडियो को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिसानी मखारिज के अंदर छठा वाला मखरज, जिसे हरूफ शजरिया कहा जाता है। हरूफ शजरिया जो है ये 3 हरूफ हैं, जीम, शीन और या। तो ये जो 3 हरूफ हैं ये लिसानी मखारिज के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी जो है दांतों का कोई दखल नहीं होता, बल्कि ये जुबान से अदा होने वाले हरूफ हैं। तो जीम, शीन और या का जो मखरज है, यानी इनकी जो निकलने की जगह है वो एक ही है, लेकिन इनके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। उसी डिफरेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर जो है जीम, शीन और या के मखरज को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी जुबान के मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जुबान का जो बीच वाला हिस्सा होता है, यानी जुबान का जो दरमियानी वाला हिस्सा होता है, उसे कहा जाता है वस्ते लिसान। क्या कहा जाता है? वस्ते लिसान। इसको अपनी कॉपी पर नोट करें। जैसा कि आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, यानी जुबान का जो बिल्कुल मिडिल वाला पार्ट है, बिल्कुल बीच वाला हिस्सा जो है, उसी को कहा जाता है वस्ते लिसान। जब ये बीच वाला हिस्सा ऊपर के तालू की तरफ उठता है, ऊपर के तालू की तरफ उठता है, ऊपर के तालू से क्या मुराद है? मतलब यह है कि जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है, इसके सीध में, इसके मुकाबिल में जो ऊपर का तालू है, जब वहां पर यह जुबान उठती है, तब जाके जो है जीम, शीन और या अदा होते हैं। अब आपने इतना याद रखना है कि जब जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के मुकाबिल तालू की तरफ उठता है, तब जाके जीम, शीन और या अदा होते हैं। तो ये सिंपल सा इसका मखरज था। इसको अपने जहन में रखो, अपनी कॉपी पर नोट करो। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं डिफरेंस की। इनके अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये तो तीनों हरूफ एक ही जगह से निकलते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है वो जानने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप यहां पर स्क्रीन पर देख लें कि स्क्रीन पे यहां पर 3 इमेजेस शो हो रही है, और ये 3 इमेजेस कौन सी है? जीम, शीन और या की। अब सबसे पहले आप जीम की इमेज को गौर से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। इसमें क्या हो रहा है? जीम की इमेज में क्या हो रहा है कि जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर के तालू के साथ मिला हुआ है, चिपका हुआ है। उसके बाद शीन वाली इमेज को देख लीजिए गौर से। उसके अंदर क्या हो रहा है? जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है और ऊपर का जो तालू है, उनके दरमियान में थोड़ी सी गैप है, थोड़ा सा आपको वहां पर गैप नजर आ रहा है ना। उसके बाद या को देख लीजिए। या की इमेज में क्या देख रहे हैं आप कि वहां पर और थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है। ये माजरा क्या है? जीम में तो पूरी जुबान लग रही है, शीन और या में नहीं लगती। इसका क्या मतलब है? यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। इसका मखरज आपने जान लिया। अब सबसे पहले हम यहां पर जीम को ले लेते हैं। जीम को हम कैसे अदा करते हैं? जब भी हम जीम को पढ़ते हैं ना, हम करते हैं जीम, जीम, जीम। आपने कुछ गौर किया यहां पर कि जो ही आप जीम को पढ़ने वाले होते हैं, जो ही आप जीम को स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो आपकी जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर के तालू के साथ लग जाता है। आप ट्राई करके देखें, जीम, जीम। यानी जुबान जो है वो पहले ही कहां लगती है? ऊपर के तालू से लगती है, उसके बाद जीम अदा होता है। अगर आप जुबान के बीच वाले हिस्से को ऊपर के तालू के साथ नहीं लगाओगे तो जीम अदा बिल्कुल नहीं होगा। तो मालूम हुआ कि जब आप जीम की अदायगी करते हैं तो आप जुबान के बीच वाले हिस्से को ऊपर के तालू के साथ बिल्कुल चिपकाते हैं पहले, उसके बाद ही जीम निकलता है। फॉर एग्जाम्पल जीम। और किसी भी हर्फ का मखरज पता करने के लिए क्या करना पड़ता है? उस हर्फ को हमने साकिन करना होता है और उससे पहले हमने कोई मुतहर्रिक लाना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमजा जीम जबर अज, हमजा जीम जेर इज, हमजा जीम पेश उज, अज, इज, उज, जीम जबर जा, जीम जेर जी, जीम पेश जू। आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपको यह महसूस हो रहा होगा कि हमारी जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर के तालू के साथ पहले चिपक रहा है, उसके बाद ही जीम अदा हो रहा है। आप इसकी प्रैक्टिस करें तभी समझ में आएगा, सुनने से पता नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा। आप अगर करेंगे जीम, जब आप जी 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 कर रहे हैं ना, पहले ही देखिए, अभी आप पूरा जीम को ना पढ़े, आप करें जी 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 जी, तो देखिए जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर लग जाता है। तो मालूम हुआ कि वस्ते जुबान से ही इसका मखरज है, यानी जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है जब ये ऊपर के तालू के साथ लग जाता है,
उसके बाद ही जीम निकलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते हैं यजअलु, जअल, जअल, जुइल, यजअलु, जअल, ज ज ज, जी जी जी, जू जू जू। जब भी हम जीम को पढ़ते हैं तो जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर के तालु से लग जाता है, तो ये जीम का मखरज है। ये समझ में आया होगा। अब यहां पर बात हम करते हैं शीन की। देखिए शीन की इमेज को एक बार फिर से आप देख लें। शीन की इमेज में क्या हो रहा है कि जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है और ऊपर का जो तालु है उसके दरमियान में थोड़ी सी गैप है। ये गैप क्यों है? जब आप शीन को पढ़ते हैं ना, आप करते हैं शीन, पढ़कर देखें शीन, क्या महसूस कर रहे हैं कि जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये ऊपर के तालु के साथ नहीं लगता। मत लगता है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जीम में लगता है लेकिन शीन में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी गैप रह रही है। ये गैप क्यों रह रही है ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए शीन जो है ना, शीन की सिफत जो है वो तफश्शी की है। तफश्शी और तिकरार की क्लास मैंने बहुत पहले पढ़ाई हुई है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहां पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, उस क्लास को आप लाजमन देख लीजिएगा। तो उसके अंदर सिफत पाई जाती है, शीन के अंदर जो सिफत पाई जाती है वो तफश्शी की है। और तफश्शी कहते हैं स्प्रेड करने को, फैलाने को। आपने देखा होगा जब भी हम शीन को पढ़ते हैं हम पहले उस आवाज को फैलाते हैं। कैसे? करते हैं ना। ये क्या हम कर रहे हैं? हम अपने मुंह के अंदर शीन को फैलाते हैं। ये तो इसकी सिफत है। आपने सिफत को भी सही करना है। अगर आपके मखारिज सही है, सिफात सही नहीं है, तो आप कुरान के अंदर लहने खफी करेंगे। अगर आपकी सिफात सही है, मखारिज सही नहीं है, तो आप कुरान के अंदर लहने जली करेंगे। और लहने जली करना हराम है और लहने खफी करना मकरूह है। तो इन दोनों चीजों से आपने बचना है। तो सिफात को भी सीखना है और मखारिज को भी सीखना है। इंशाअल्लाह मखारिज सीरीज के बाद हम सिफातुल हुरूफ की सीरीज को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम अलिफ से लेकर या तक तमाम हुरूफ के सिफात हम आपको सिखाएंगे। इंशाअल्लाह वो मखारिज सीरीज के बाद ही आने वाली है। बहरहाल हम बात कर रहे थे शीन की। जब भी आप शीन को पढ़ते हैं ना तो हम शीन को फैलाते हैं मुंह के अंदर। कैसे? तो ये शीन की जो है सिफत है, यानी हम इसको स्प्रेड करते हैं। तो जब भी आप शीन को अदा करते हैं आप गौर कीजिएगा कि आपकी जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये खाली ऊपर की तरफ उठता है, न कि ऊपर के तालु के साथ चिपकता है। अगर ये ऊपर के तालु के साथ चिपका तो शीन अदा नहीं होगा, क्योंकि शीन निकलेगा ही नहीं। आप जरा ट्राई करें, आप जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये पूरा ऊपर के तालु के साथ लगा कर देखें। अब जुबान को ऊपर लगाएं, पहले नहीं निकलेगा तो ये आवाज फंस जाएगी। यानी आप एक गेट यहां पर लगा देंगे जिसमें आवाज पास ही नहीं होगी। तो ये जो गैप रह रही है तालु और जुबान के दरमियान में, जो ये गैप है, इससे एयर फ्लो पास होगा। जब एयर फ्लो पास होगा तो वो ही मुंह के अंदर फैल जाएगा। अगर आपने एयर फ्लो को बंद करके रखा तो वो तो फैलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले शीन को फैलाना होता है, उसके बाद आवाज निकालनी होती है। जब आपने ऊपर गेट ही बंद कर दिया तो यहां पर क्या होगा? आवाज आ रही है एयर फ्लो के साथ, एयर फ्लो बंद हो गया, एयर निकला ही नहीं, तो शीन फैलेगा ही नहीं, तो शीन अदा ही नहीं होगा। इसी वजह से क्या होता है कि यहां पर गैप रहती है शीन के दरमियान, लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं? शीन को इसी तरीके से अदा करते हैं। लेकिन अमल क्या हो रहा है? जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये स्लाइटली ऊपर उठता है। किसकी तरफ? ऊपर के तालु की तरफ, लेकिन चिपकता नहीं है। लेकिन मखरज जो है वो बीच जुबान से ही है, यानी वस्ते लिसान से ही इसका मखरज है। वो खाली यहां पर उठ रही है लेकिन चिपकती नहीं है। क्यों नहीं चिपकती? ताकि हम जो है एयर फ्लो को अच्छे से पास कर सके, शीन को मुंह के अंदर फैला सके, उसके बाद शीन को अदा कर सके। क्लियर हो गया? यही डिफरेंस है इसके अंदर, बाकी इनका मखरज सेम है। तो हम जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं वशम्सी, वशम्सी, जैसे हमजा शीन जबर अश, हमजा शीन पेश उश, हमजा शीन जेर इश, वशम्सी, वशम्सी। तो हम इस शीन को फैलाते हैं, उसके बाद अदा करते हैं। और ये फैलेगा तब ही जब आप फासला रखेंगे, जब आप गैप रखेंगे। अगर आपने गैप नहीं रखी तो ये फैलेगा नहीं और शीन अदा भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? शीन समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं या की जानिब। सबसे पहले आप यहां पर जो है या की इमेज पर गौर करें। आप इस इमेज को गौर से देखें।
आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है और ऊपर का जो तालु है उसके दरमियान में और थोड़ी सी गैप देखने को मिल रही है। किसके मुकाबले में? शीन के मुकाबले में। शीन में तो इतनी सी गैप थी, लेकिन या में और थोड़ी सी गैप देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जब भी आप या को अदा करते हैं ना, आप इसको नरमी से अदा करते हैं। आप इसको मुंह के अंदर फैलाते नहीं हैं और ना ही आप या को पढ़ते वक्त कोई सख्ती करते हैं। आप नरमी से इसको अदा करते हैं। कैसे? या, आवाज आई और निकल गई। ये ऐसा नहीं कि आवाज आई, आपने मुंह में पहले उसको घुमाया घुमाया फिर निकाला, नहीं। आवाज वहां से हलक से आवाज आई और निकली, या या या। तो ये जल्दी से अदा हो रहा है और नरमी से अदा हो रहा है। देखिए, अब यहां पर आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे, जब आप या को पढ़ते हैं ना, तो आपकी जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है मूवमेंट? ये इस वजह से जो है हरकत कर रहा है ताकि ये ऊपर तालु से क्या कर सके, मुलाकात कर सके। लेकिन मुलाकात नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जब ये जुबान उठना चाहती है ऊपर, आप यहां से आवाज को भेजते हैं ईयर फ्लो के साथ। जब आवाज आ गई ईयर फ्लो के साथ, तो ये अब जुबान जो है ना ऊपर नहीं उठेगी। क्यों? क्योंकि जब आवाज अपनी जल्दी से नरमी से अदा कर दी तो अब ये ऊपर नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से यहां पर आपको और ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है, क्योंकि या को हम जल्दी से अदा करते हैं। हम पढ़ते हैं या। आप इसको पढ़कर देखिए और महसूस करें कि जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये कैसे हरकत कर रहा है। या कर रहा है ना, हरकत कर रहा है। इसकी आप प्रैक्टिस करें तभी समझ आएगा। सुनने से पता नहीं चलता, प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा। जितनी मश्क करोगे उतना ही इसके अंदर निखार पैदा होगा इंशाअल्लाह। मेरा काम बताना है, सिखाना है, मश्क करना आपका काम है। तो आप इसको पढ़ें साथ साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम पढ़ते हैं या। अब एक और सवाल आपके जहन में आया होगा कि या जो है ये तो जौफ दहन से अदा होता है, तो ये या यहां पर क्यों आ गई हुरूफ शजरिया के अंदर? याद रखिएगा, जौफ दहन से जो या अदा होती है वो याए मद्दा कहलाती है। और याए मद्दा किसे कहा जाता है? याए मद्दा कहते हैं जिस या साकिन से पहले किसी हरफ के नीचे जेर हो, कसरा हो, उसे याए मद्दा कहते हैं। जैसे बाया जेर बी, ताया जेर ती, साया जेर सी, वगैरह वगैरह। तो ये याए मद्दा है। याए मद्दा जो है वो जौफ दहन से अदा होती है, मुंह के अंदर के खला से अदा होती है। तो वो हम इंशाल्लाह आगे आने वाले मखारिज में सीखेंगे। लेकिन यहां पर जो ये या है, याद रखिएगा, ये गैर मद्दा है। गैर मद्दा में कौन कौन आते हैं? जैसे याए लीन हो गया, जैसे याए मुतहर्रिक हो गया, फॉर एग्जांपल या जबर, या जेर, या पेश के साथ, तो वो गैर मद्दा है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, यासीन, यासीन, या। पहले स्टार्टिंग में देखिए या। जब आप ये करने वाले होते हैं ना, तो आप देखिए जुबान आपकी कैसे हरकत कर रही है। ये मुलाकात करना चाहती है अपने ऊपर वाले भाई से, लेकिन आपकी आवाज, आपका ईयर फ्लो इसको मिलने नहीं देता। यासीन, यासीन, यासीन। जैसे युखादिऊन अल्लाह, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, यशऊरून। तो हम या को ऐसे अदा करते हैं। जैसे बय्यिनात, बय्यिनात, बय्यिनात। तो जब हम या को पढ़ते हैं ना, तो जुबान का जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या कर रहा है? हरकत कर रहा है ऊपर उठने के लिए, लेकिन आपकी आवाज इसको उठने नहीं देती। तभी आपको यहां पर गैप नजर आ रहा है। लेकिन इसका जो मखरज है वो वस्ते जुबान से ही है। तो मुझे उम्मीद है आपको जीम, शीन और या का मखरज समझ में आया होगा और इनके अंदर का डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा। अब आप बार बार इसकी मश्क करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, तो आपको ये सही तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपनी दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।